आज आई एम गोइंग टू टेक इट इजी बिकॉज मैं आप लोगों के लिए बहुत कैंपेनिंग कर बैठी, प्री बजट पोस्ट बजट। टेल मी क्या हो रहा है। एक तो हमारे व्यूअर्स के लिए तारुफ भी कराएं, आपका क्या बिजनेस है, क्या आपकी इंडस्ट्री है, एंड व्हाट हैव यू बीन अप टू सो मेनी इयर्स। जी, थैंक यू वेरी मच जी। मेरा नाम आरिफ एहसान मलिक है और मैं पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल की बड़ी एसोसिएशंस हैं उनमें से एक एसोसिएशन जो मेनली एसएमईज़ को रिप्रेजेंट कर रही है और होम टेक्सटाइल्स के एसएमईज़ की सबसे बड़ी एसोसिएशन है पाकिस्तान में, उसका 2 दफ़ा चेयरमैन रहा हूँ और इसी हवाले से हम बात करते रहते हैं। और आपका जी जो रिनाउंड फोरम है उसको भी मैं इस हवाले से इस्तेमाल करूँगा। थैंकफुल भी हूँ आप तशरीफ़ लाई हैं कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल वंस बैकबोन समझा जाता था और हम ये क्लेम करते थे कि हम वो लोग हैं, हम वो सेक्टर हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट फ्राहम करते हैं पाकिस्तान के लोगों को, मज़दूरों को। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली आफ्टर सो मैनी ईयर्स ये डिक्लाइनिंग इतनी हो गई है कि आज टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो दिन ब दिन उसकी एक्सपोर्ट्स भी जो हैं गिरावट का शिकार हैं। फैक्ट्रीज़ जो हैं वो आधी से ज़्यादा बंद है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है। इसके सो मैनी फैक्टर्स हैं। अब कुछ सालों से मुझे लग रहा है कि एक तो बैरून मुल्क तो जो साजिश हो सो हो, लेकिन अंदरून मुल्क हमारा जो वैल्यू एडिशन है, जो टेक्सटाइल है, जो एक्सपोर्टर है, उसको अंदर ही से डैमेज किया जा रहा है। आपके मार्जिन्स जो हैं वो बिल्कुल मतलब बराए नाम है। तो ये क्यों हो रहा है? फैसलाबाद को टारगेट किया जा रहा है? क्या आप खुद अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे? एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है कि फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, उनको इंसेंटिवाइज नहीं किया जा रहा? अच्छा, मैं इसमें ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई भी कंट्री उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ता जब तक एक कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं वहाँ आती। अभी पाकिस्तान में इस वक्त अनफॉर्चुनेटली कोई भी टेक्सटाइल की ऐसी पॉलिसी नहीं हम डिज़ाइन कर सके कि जिसको एटलीस्ट हम 10 ईयर्स के लिए डिज़ाइन करें। कोई भी गवर्नमेंट आए। मेरी पंच लाइन ही जी, that's चोरी right. कर ली। मैं भी आपको कहने वाली थी कि 3 महीने की तो आपको एक पॉलिसी लाइन मिली थी और अभी आपको जून से मतलब 2 महीने गुजर गए, कोई पॉलिसी में चेंज नहीं आया। ये लॉन्ग टर्म है हमारा पाकिस्तान में। देखिए आप 10 साल की बात कर रहे हैं, आप किस मुल्क की बात कर रहे हैं? हाँ, देखिए तब हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे अगर हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाएंगे और उस पर स्टेक होल्डर्स की मुशावरत नहीं करेंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक इंग्लैंड की फर्म को ये टारगेट दिया कि आप पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम है, उनको ज़रा हमें बताइए उनका सोल्यूशन क्या है। तो उन्होंने 10 पॉइंट्स में वो सोल्यूशन तो दिया। हमसे क्यों नहीं पूछते? एग्जैक्टली तो ये अंग्रेज हमें बताएंगे कि हम अपनी फैक्ट्रियाँ कैसे चलाएं? हमें पूछे ना। आपकी फैमिली कब से ये इस बिजनेस में है? हम तो पुश्तों से इस काम में है, बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली आप अच्छा नहीं काम कर रहे होंगे जब शहबाज शरीफ साहब ने आपको नहीं इस काबिल समझा कि आपसे पूछें। आई डोंट नो। देखिए कि उन्होंने फी पे करके और वो 10 पॉइंट्स लिए हैं कि जिनसे मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये जो पैनल बैठा है उससे कहीं अच्छे पॉइंट्स हम दे सकते हैं।